अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टाटा। तो ये जो ब्लॉग है ये मैं आज शुरू कर रही हूँ और आज 29वां रोज़ा है यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। और आज हम लोगों ने चले जाना है अभी कुछ देर में गाँव। तो ये आ गई है मेरी बहन, उन्होंने भी हमारे साथ जाना है। और ये है उनैफा। जी वाह, आपको खुशी हो रही है? चाहता चाहता मैं बहुत ज़्यादा मिस करने लगी हूँ इस्लामाबाद को। आई विल रियली 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 मिस यू इस्लामाबाद। ये गलियाँ, ये घर, ये मौसम, सब कुछ। तो हम लोग की सारों की पैकिंग हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है और बस हम लोग कुछ देर में निकलेंगे। सारा सामान हम लोगों ने पैक करके बस इधर पोर्च में ट्रांसफ़र कर दिया है। बस अब हम लोग निकलेंगे, गाड़ी का वेट कर रहे हैं और सारी सेटिंग वगैरह कर ली है। साथ ही साथ जो केक आपको नज़र आ रहा है ये इल्सा की बर्थडे का है, क्योंकि इल्सा की बर्थडे गुजर चुकी है, लेकिन अब हम लोग जाकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। केक वगैरह यहाँ से ले लिया था और बाकी सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी यहाँ से ले ली हैं। तो वहाँ जाके अब हम लोग सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। तो बस दुआ है कि खैर खैरियत से अल्लाह ताला हम लोग सबको पहुँचा दे। तो बस ये गाड़ी भी आ गई है, सारा सामान जो है वो गाड़ी में रखवा दिया है और अब हम लोग जाने लगे हैं। बस अल्लाह ताला हम लोगों को खैर खैरियत से पहुंचा दे। ये मेरे घर का सारा एरिया है, इलाका है जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं मिस करने वाली हूँ इस सारे मतलब अपने सिटी को, बहुत प्यारा सिटी। लेकिन मैं बहुत साथ साथ खुश भी हूँ कि वहाँ मैं अपने भाई और उनकी फैमिली से मिलूँगी। तो ये कश्मीर हाईवे से होते हुए फिर हम लोग अब हम मोटरवे स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो है वो हम लोग जब गांव जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट मोटरवे से, मतलब हमारे कश्मीर हाईवे के बाद हम मोटरवे पे चढ़ते हैं और अपने गांव से मैं तकरीबन 10-15 मिनट तक का पूरा सफ़र जो है वो मोटरवे पे ही होता है। पहले हम लोग आते रास्ता मोटरवे यूज़ करते थे और उसके बाद हम लोग बाकी जो है वो मलाकंड वाला सारा एरिया हम उससे एरिया से आते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हम न्यू मोटरवे से आए हैं। तो मोटरवे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है यार, बहुत ही खूबसूरत है, स्मूथ है, बहुत इजीली हम लोग ऑलमोस्ट मतलब अब पहुंच जाएंगे। तकरीबन कोई 2 घंटे 15 मिनट में हम इंशाल्लाह गांव पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत 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 अच्छी बात है, आसान हो गया सफ़र बहुत ज़्यादा। और मौसम आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ मौसम है। जैसे जैसे हम KPK में एंटर हो रहे हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है। इस्लामाबाद में बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था। ये है मेरा बेबी छोटू सा और ये जो है ये सारा मोटरवे ही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोटरवे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रोड्स बनी हुई हैं, मतलब रोड बिल्कुल साफ़ है और खुली है। और ये इसमें आ जाती हैं चढ़ाइयाँ और वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। और अभी इसमें काम बहुत सारा रहता है। अभी इसमें टनल जो है वो कुछ रहते हैं बनने वाले, जो कि जिनमें भी काम जारी है। जब वो बन जाएंगे फिर तो बिल्कुल ही रास्ता जो है वो सीधा हो जाएगा, उसमें कोई चढ़ाइयाँ वगैरह नहीं होंगी। अभी ये एक ही टनल यूज़ हो रहा है जो कि इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, अंदर उन्होंने इतनी अच्छी लाइटिंग की हुई है। और ये हम लोग, मैं इसलिए वीडियो क्लियर नहीं बना सकी क्योंकि ये बड़ी गाड़ी थी और क्योंकि हम सब माशाल्लाह फैमिली वाले जाना था तो हम लोगों ने बड़ी गाड़ी बुक कराई हुई थी और मैं थोड़ा पीछे बैठी हुई थी तो मैंने वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पाई। मैं बड़ा अच्छा बना हुआ था ये टनल, तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर का ये है टनल। तो अब ये हम लोअर दीर में एंटर हो गए हैं और यहाँ पर लिखा भी आ रहा था कि वेलकम टू लोअर दीर। तो जैसे ही हम लोअर दीर में एंटर हो रहे हैं ना, तो वैसे वैसे जो है वो पुलिस, हम देख रहे थे कि पुलिस वाले हमें वक्फे वक्फे से रोक रहे थे और प्रॉपर वो चेकअप कर रहे थे सारा। और फिर बीच में वो ये भी देखते थे कि अगर ये मतलब लोकल है तो फिर उसमें देखते थे कि पैसेंजर्स जो बैठे हुए हैं तो क्या किस तरह से रेट कराए, कितना लिया जा रहा है, क्या सीन है, कितने लोग हैं। तो मुझे अच्छी लगी ये बात काफ़ी कि मतलब कंसर्न है यहाँ के लोग भी। और ये बस अब हम लोग का मोटरवे ख़त्म हो गया है। अब हम लोग अपने गांव की तरफ हमने रुख कर लिया। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स में अब हम गांव में होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो ये जो अब एरिया स्टार्ट हुआ है ये है चिकदरा इसका नाम, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा किला है जो कि अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। और इस तरह मैं आपको बस सिर्फ सरसरी से सारी चीज़ें दिखा सकूँगी क्योंकि डिटेल में फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी है तो मैं आपको बस सिर्फ सरसरी से ही सारा कुछ दिखा पाऊँगी, ठीक है। तो अब हम लोग ये चिकदरा को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। अभी बीच में बाज़ार भी आएगा, बहुत फेमस और बड़ा बाज़ार है चिकदरा का। और यहाँ पर फिर हम लोग जब चिकदरा बाज़ार में एंटर हो रहे थे तो फिर पुलिस वाले ने हमारी गाड़ी रोकी और उन्होंने हमारे ड्राइवर को मतलब उन्होंने उतारा और उनसे कुछ पूछगछ कर रहे थे। और ये हम बाज़ार में एंटर हो गए थे। तो शॉप्स में देख रही हूँ कि शॉप्स जो है वो बहुत सारी शॉप्स बंद हैं, लेकिन लोग स्टिल जो है वो रोड्स पर हैं कि हालांकि रमज़ान है, रोज़ा है, लेकिन लोग जो है वो निकले हुए हैं। उन्होंने मतलब अपनी शॉप्स वगैरह काफ़ी लोगों ने खोली हुई भी हैं। कुछ लोग फॉलो भी कर रहे हैं रूल्स को, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। मतलब एक मिक्स सा सारा सेटअप लग रहा है। तो एनीवेज बिल्कुल हम लोग फिर घर पहुंच गए थे। फिर हम लोग सब एक दूसरे से मिले, सारा सामान वगैरह अंदर लाए, सेट किया और बहुत सारा सुकून मिल गया घर में आके, क्योंकि यहाँ पे कदम रखते ही अब्बू की याद आ जाती है। और क्योंकि हम बचपन में हमें हर साल आते हैं और अब्बू जो है वो उनके साथ आते थे, सारा बचपन गुजरा ये, तो अब्बू एकदम से याद आ जाते हैं यहाँ पर और एक सुकून मिलता है। तो ये वो मुर्गियाँ जो हम लोग इस्लामाबाद से लेकर आए थे और ऑलरेडी घर में मौजूद भी थी, मेरे भाई के घर में मौजूद भी थी। फिर अफ्तारी की तैयारियाँ आराम शराम करके हम अफ्तारी बनाने लग गए हैं और बस अफ्तारी में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। तो हम लोगों ने सब ने मिलकर चना चाट वगैरह बनाई, फ्रूट चाट, ये कुछ ब्रेड रोल्स वगैरह बनाए, पकोड़े तल रहे हैं क्योंकि सब फैमिली वाले इकट्ठे होंगे। आज सब की अफ्तारी होगी, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग अच्छी से अफ्तारी बना लें ताकि सब जो हैं जो मिल के बैठ रहे हैं तो उसको इंजॉय भी कर सकें। तो जी ये हमारे जहन में एक अमरूद का दरख्त लगा हुआ है जिसकी कटाई की हुई है भाई ने, क्योंकि इससे काफ़ी इसने कुछ गलत मलत ये बड़ा हो गया था। तो अब उसने जो है वो इसको ठीक कर दिया है। अब अफ्तारी लग चुकी है और हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह सब कर ली है। अब हम लोग इल्सा की बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने बैलून्स वगैरह ब्लो किए हैं और बच्चे अपना ही खेलने लग गए थे, बर्थडे भूल गए और बैलून्स ऐसे ही खेलने लग गए कि भाई हमें दे दो बैलून्स, बस हम खेल लें। मैंने कहा चलो तुम लोग पहले खेल लो अच्छे तरीके से, जब कुछ बच गया तो फिर हम बर्थडे की डेकोरेशन कर लेंगे। तो ये जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है बस यही कुछ बचा था। फिर हम लोगों ने टेबल वगैरह लगाया, गाँव था, गाँव में मत देखिए इतना ही कुछ हो सकता था। बस फिर हम लोगों ने टेबल लगाया, हम लोगों ने केक शेक रखा और काटा और सेलिब्रेट कर ली बर्थडे। क्या हुआ? तो ये जिल्सा की बर्थडे का केक था, कुछ डोनट्स लाए हुए थे हम लोग जो कि बहुत बुरी हालत हो गई थी जिनकी, लेकिन ये था कि चले बर्थडे हो गई थी इल्सा की। तो जैसे तैसे करके बस हम लोगों ने बर्थडे कर ही ली, जितने सोर्सेज थे उसमें बस रहते हुए हमने कर ली इल्सा की बर्थडे। और यहाँ पर अब हो गया था ईद का ऐलान कि कल ईद है। ये यहाँ की मस्जिदों में जो है वो ईद की रात को इस तरह से नाते पड़ी जाती हैं। तो फिर बच्चों ने शोर डाली कि अब मेहंदी लगाई। मुझे मेहंदी लगाने को गाने तो कोई नहीं आती, फिर भी मैंने इनके फूल डाल दिए। फिर एंड में मैंने अपनी मेहंदी लगाई थोड़ी सी और बस फिर तकरीबन कोई 3 बजे जाके हम लोग लेट गए फाइनली सोने के लिए। हमने कब सो जाते हैं हम लोग भी ना। तो जी ये ईद का दिन शुरू हो गया है, आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। हम लोगों ने सवैयाँ बनाई थी और यहाँ हमारे गांव में रिवाज है कि हम चावल एक दूसरे के घर बांटते हैं सुबह सुबह बनाकर। फिर ये बच्चों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। सब बच्चों को तैयार वगैरह कर लिया था, सही खुश थे, धूप थी और ये मेरी मेहंदी का रंग तो बहुत अच्छा रंग आया था मेहंदी का। सारा दिन हमारे घर में मेहमान आते रहे, हम लोगों के घर मतलब 1 बाय 1 करके सब फैमिलीज आती रही। दिन ऐसे जैसे तैसे करके गुजर गया। रात के टाइम फिर जी डिनर की तैयारी, क्योंकि भाई लोग हम सब इकट्ठे थे तो हमने डिनर बनाना था। तो फिर मैंने चिकन खड़ा मसाला बना लिया जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो मैंने इसके लिए सब कुछ काटा और प्याज वगैरह भी काटा और मैंने कहा चले आज सालन मैं बना लेती हूँ। और मैंने शुरू कर लिया। मैंने ऊपर चूल्हे भी थे लेकिन चूल्हे जो है वो थोड़े से स्लो थे और चीज़ें उस पर पड़ी हुई थी। फिर मैंने सिलेंडर उठा के उसके ऊपर मैंने स्टार्ट कर दी कुकिंग। मैंने कहा था कि जल्दी जल्दी बन जाए।
मुझसे स्लो नहीं होता काम, मुझे उलझन होती है, तो बस जल्दी जल्दी मैंने इस पे रखा और अभी ये इन प्रोसेस है। अभी मैंने इसमें काफ़ी टाइम था बनने में, तो बस मैंने आंच इसकी तेज़ करके मैंने कहा चलो जी तुम तो इधर ही रहो सिलेंडर पे, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बच्चे भी वेट कर रहे थे सारे, भूख लगी थी सबको। और बस हम लोगों ने कहा कि सब आज मिलके डिनर करेंगे, मज़ा आएगा। चावल भी ज़्यादा दिन के पड़े हुए थे हम लोग खा लेते होते हैं, अगर दिन के चावल हों तो हम लोग आराम से खा लेते हैं। तो अब ये मैं इसमें लास्ट में जो है वो प्याज डाल रही थी और उसके बाद मैंने इसको दम पे रखना है, ठीक है। 10-15 मिनट के लिए ऑलमोस्ट इसको दम पे रखूँगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तब तक नान वगैरह भी आ जाएंगे, चटनी वगैरह भी बन जाएगी और फिर खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बस फिर हम लोगों ने खाना निकाल के लगाना ही होगा। और फिर मेरी अम्मी आई, मैंने कहा यार चिकन खा के पूरे रमज़ान, तो अब बस सब्ज़ी मैंने खानी है। घर में लगे हुए बैंगन थे, अम्मी ने वो उठाए, फ्रिज में पड़े हुए थे वो उठाए और अम्मी ने अपने लिए बस मिक्स सब कुछ सब्ज़ी काट के अम्मी कहती है मैं खाऊंगी। और मैंने फिर साथ में चावल भी रख दिए गर्म करने के लिए। इसको भी दम बस ऑलमोस्ट लग गया था, मैंने कहा कि चावल भी गर्म कर लेते हैं, साथ कोई ना कोई खा लेगा, तो ऐसे ज़ाया होंगे वरना रिस्क। तो यहाँ पर हम लोग चावल जब बनाते हैं ना ईद वाले दिन, तो उसमें मेवा भी डालते हैं, तो इसलिए इसमें मेवा आपको नज़र आ रहा है। और साथ साथ भी चटनी भी बन रही थी, चटनी के बगैर तो यहाँ हमारी कोई ग़िज़ा जो है वो इनकम्प्लीट होती है। खैर से वो रात गुजर गई। ये है अब नेक्स्ट डे यानी कि ईद का दूसरा दिन। और सुबह उठते ही हम लोग आराम से लेट उठे थे क्योंकि बहुत थके हुए थे, और फिर नाश्ता वगैरह किया। और उसके बाद फिर मैं जब उठी, मैंने जब सारा घर का टूर किया तो मुझे नज़र आया एक पौधा लगाया हुआ भाई ने स्ट्रॉबेरी का, जिसमें स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। मुझे इतनी खूबसूरत लगी, मैंने कहा वाओ। मुझे तो अपना मास्क याद आ गया, जो मैंने मास्क बनाया था फेस मास्क, जिसकी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरी नानी भी आई हुई थी, वो नमाज पढ़ी थी, तो मैंने कहा कि मेरे लिए ज़रा दुआ शुआ कर दें आप। मैं बस जिसको देख लूँ ना मैं उसको दुआ का ज़रूर कह देती हूँ, किसी की तो कबूल हो ही जाएगी ना। फिर वो दिन बस गुजर गया। फिर भाई बच्चों के लिए फूलझड़ियाँ लेकर आए हुए थे, फिर बच्चों ने कहा हमें जला के दें। फिर माचिस से तो ये जल नहीं रही थी, मैंने फिर जुगाड़ लगाया और मैंने एक गत्ता सा पड़ा हुआ था, परफ्यूम का डब्बा था, उस पर आग लगाया। मैंने कहा चलो लग जाओ सारे। इतने खुश हुए बच्चे, बस मैंने कहा एहतियात करना, कुछ नया काम ही ना बना लेना मेरे लिए। तो बच्चे लगे हुए थे और फुलझड़ियाँ बस वो जला के खेल रहे थे साथ में, तो खुशियाँ मना रहे हैं सारे बच्चे। और लगा, और भी है ना। दिल इनका कहाँ भर रहा था, पूरा डब्बा जब तक ख़त्म नहीं कर लिया इन्होंने ना, तो इन्होंने छोड़ा नहीं पीछा। मैंने भी कहा बस सब लगे हुए हैं तो लगे रहें और ख़त्म करते रहें ताकि खुश हो जाएंगे लोग। तो कुछ बीच में डर रही थी, कुछ खुशी खुशी कर रही थी। और उसके बाद भी पूरा डब्बा ख़त्म करने के बाद भी जो है वो एक दो के गिले ख़त्म नहीं हो रहे थे कि भाई मुझे और भी करना था, भाई ये तो इतनी जल्दी ख़त्म हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे ही होती है, अब 1-1 घंटा तो 1-1 फुलझड़ी नहीं जल सकती ना तो बस इतने से टाइम के लिए जलती है, ऐसे ही होती है ये। तो बस फिर ये लोग एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने कहा तुम लोग को लिए मैंने आग तो ऐसे जला दिया और इसे तुम लोग मज़े से फुलझड़ियाँ तो सही जला के यूज़ कर, अब इसकी आग भी बुझाओ जब डब्बा ख़त्म हुआ। फिर मैंने इन्हीं से लोटे में पानी ला के इन्हीं से आग भी बुझवाई। और फिर उसके बाद फिर हमने कहा बस अब सो जाओ सारे। और फिर अगली सुबह हुई तो थोड़ी थकन उतर चुकी थी और बच्चों की फरमाइश थी कि पास्ता बनाएं, शवारमा बनाएं, तो फिर मैंने उनके लिए पास्ता भी बनाया और शवारमे के लिए भी सब कुछ रेडी कर लिया। शवारमा ब्रेड में इस्लामाबाद से लाई हुई थी क्योंकि गांव में फिर नहीं मिलता होता कुछ भी, पास्ता वगैरह सब कुछ इस्लामाबाद से लाई थी सारी चीज़ें। और साथ में जो है वो कुछ गोश्त भी रखा हुआ था बड़ों के लिए बनाने के लिए, क्योंकि ये तो पास्ता और शवारमा तो हम लोगों की खुराक थी, बड़ों भाइयों ने और अम्मी वगैरह ने तो सालन खाना था। और ये झूला एक लगाया हुआ है जिस पे ये बच्चे जो है झूलते रहते हैं बारी बारी, हर कोई लड़ रहा होता है मैंने झूलना है। तो जी फिर उसके बाद मैंने ये एक्टिविटी कुछ की। मैंने जो बच्चे थे छोटे छोटे से, मेरे भतीजे हैं उनकी मैंने मतलब 2 भतीजे और 1 भतीजा, उनके मैंने फ़ोटोशूट किया था। उसकी छोटी छोटी सी झलकियाँ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका ब्लॉग मतलब छोटी सी वीडियो
आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो जी ये था मेरा 5-6 दिनों का एक व्लॉग, बस समझ लें आपकी हाइलाइट्स थी इन 5-6 दिनों की। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जी मैं तो यहाँ पर गाँव में बैठ के बिल्कुल हेल्दी ग़िज़ाएँ खा रही हूँ। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।